अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। शास्त्रों में देव कृत्य की अपेक्षा पितृकृत्य को अत्यंत अत्यंत आवश्यक माना गया है। आप हमारी बात समझ रहे हैं कि नहीं? देवताओं का पूजन अर्चन आपकी सुविधा न बने, आप न भी कर पाओ तो आपको ज्यादा दोष नहीं लगेगा। गणपति, सूर्य, शिव, शक्ति, नारायण, इनके समय समय पर त्योहार उत्सव उपस्थित होते हैं। उन तिथियों पर इनका पूजन करना ही चाहिए। कथनचित आप नहीं कर पाते हैं देवाराधन, आपको दोष नहीं। करें तो लाभ है, न करें तो उससे पाप नहीं लगेगा आपको। लेकिन यदि पितृकृत्य हम नहीं करते हैं तो हम निश्चित दोष के भागी हों, निश्चित दोष के भागी हों। इसलिए देव कृत्य से पितृकृत्य को आवश्यक माना गया। महाभारत में एक बड़ा सुंदर प्रकरण है महाराज जी। महाभारत में भगवान नारायण गंधमादन पर्वत पर, जिस पर्वत के शिखर पर भगवान बद्री नारायण विराजमान, भगवान नारायण बद्री का आश्रम में स्वयं श्राद्ध कर रहे थे। नारद जी को बड़ा कौतूहल हुआ। नारद जी उपस्थित हो गए। ब्रह्मा जी, शंकर जी, देवराज इंद्र, सभी ऋषि मुनि महात्मा सब उपस्थित हो गए। सबको लगा कि ये नया काम शुरू कर दिया भगवान ने, ये किसका अर्चन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो भगवान से पूछा कि आप क्या कर रहे हो? तो भगवान ने कहा कि मैं श्राद्ध कर रहा हूं। क्या कहा भगवान ने? पितरों का श्राद्ध कर रहा हूं। तब पूछा कि श्राद्ध की विधि क्या है? तो भगवान स्वयं श्राद्ध की विधि का उपदेश करते हैं। तो बोले आपका पिता कौन है? भाई श्राद्ध में पिता, पितामह, प्रपितामह, मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह। पिता का तर्पण श्राद्ध, पिता के पिता का तर्पण श्राद्ध, पिता के पिता के पिता का, बाबा परदादा का, पिता का, दादा का, परदादा का श्राद्ध तर्पण किया जाता है। नाना का, परनाना का और उनके भी पिता का, 3 पीढ़ियों का माता के कुल का, 3 पीढ़ियों का पिता के कुल का श्राद्ध किया जाता है। तो पूछा कि आपका पिता पितामह कौन है? भगवान बोले मैं स्वयं ही पिता भी हूं, पितामह भी हूं और वृद्ध पितामह भी हूं और स्वयं का मातामह भी हूं, प्रमातामह हूं, वृद्ध प्रमातामह भी हूं। गोत्र का उच्चारण किया जाता है। तो भगवान ने कहा कि मैं अपने आप का गोत्र भी स्वयं ही हूं, अच्युत गोत्र है मेरा, भगवान ने कहा। और एक बड़ी ऊंची बात है, ऋषि गोत्र अत्यंत पवित्र हैं, आदरणीय हैं, उनका स्मरण अवश्य करना चाहिए। लेकिन मूल में सृष्टि के जितने प्राणी हैं उन सबका गोत्र अच्युत ही है, क्योंकि सबके प्रवर्तक तो भगवान ही है। इसलिए हमारे यहां विशेषकर विरक्त वैष्णवों में अच्युत गोत्र हो जाते हैं। गोत्र का त्याग नहीं है, अपने मूल गोत्र में वापसी है। सारे प्राणियों का मूल गोत्र अच्युत ही है, उसको स्वीकार करो। सब बड़े प्रसन्न हुए। तो भगवान ने कहा कि मैं इसलिए कर रहा हूं कि यद्यदाचरते श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते उनको देख करके तो श्राद्ध कर्म के प्रवर्तन के निमित्त मैं अत्यंत श्रद्धापूर्वक इस
श्राद्ध तर्पण आदि के कृत्य को संपादित कर रहा हूं। और महाभारत में लिखा कि तब से सबने भगवान से इस प्रेरणा को प्राप्त किया। और देखो, सबके पितर भगवान ही हैं। यहां अच्छे वैदिक ब्राह्मण विराजमान हैं। आचार्य जी आरंभ के दिन से ही बटुकों के साथ यहां बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। और लुधियाना जैसी धरती पर वैदिक धर्म की रक्षा के लिए, विप्रत्व की रक्षा के लिए आप कटिबद्ध होकर के अनेक कष्टों को सहकर भी, अनेक प्रकार की परेशानियों को सहकर भी, अभावों को सहकर भी और इस कार्य में लगे हुए हैं। जब कल हमने बहुत संक्षिप्त में ही इनके द्वारा सुना कि महाराज जी गुरुकुल चला रहे हैं, लेकिन न तो ठीक से आवास की व्यवस्था है, स्नान आगार और शौचालय की भी व्यवस्था ठीक से नहीं है, और ऐसे ही आकाश वृत्ति से चल रहा है। तो चल रहा है, ये तो सौभाग्य की बात है लुधियाना नगर महानगर के लिए, लेकिन कष्टपूर्वक चल रहा है। ये लुधियाना जैसे श्रीमंतों के महानगर के लिए बड़े लज्जा की बात है। तो हम आग्रह भी करेंगे कि इस पवित्र गुरुकुल के लिए भगवान ने जो भी सामर्थ्य आपको दी है, आप लोग अवश्य उत्तम से उत्तम व्यवस्था उसकी बनावें। पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज तो हनुमान जी उनकी गोद में ही रहते हैं, तो राम द्वारे तुम रखवारे, श्री हनुमान जी महाराज आपके निकट हैं। तो श्री कृष्णानंद जी महाराज ने बीड़ा उठाया है और ये सब कार्य भगवत कृपा से संपन्न होगा। तो लुधियाना महानगर के लोगों को अवश्य उदारतापूर्वक सेवा करनी चाहिए। तो हम प्रसंगवश बात कह दी। हम जो निवेदन कर रहे हैं बात ये है कि ये विद्वान ब्राह्मण जानते हैं, जब तर्पण किया जाता है, श्राद्ध किया जाता है, तो अंत में क्या कहा जाता है? अनेन कर्मणा श्राद्ध कर्मणा तर्पण कर्मणा वा सर्वेषां पितृरूपी जनार्दन प्रियताम नमम। सभी प्राणियों के पितर श्री जनार्दन श्री हरि प्रसन्न हो जाएं। जीव कर्म के अनुसार विभिन्न योनियों में, विभिन्न लोकों में जाता है, विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता है। और जब इन पितृपक्ष के 16 दिन तक कोई श्रद्धापूर्वक अपने पितरों को नित्य जलांजलि देता है, उनकी तिथियां आने पर श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करता है, तो उन लोकों में, उन शरीरों में प्राप्त जो उसके पितर हैं, यहां से उनको जलदान जब किया जाता है तो उनको तृप्ति प्राप्त होती है। और जब वे तृप्त होते हैं, आनंदित होते हैं, तो अपने वंशजों को अत्यंत प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। उन पितृगणों के आशीर्वाद से घर में आधि, व्याधि, क्लेश, महामारी, उपद्रव आदि का शमन होता है और सब प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त होती है। गृहस्थ व्यक्ति के जीवन में भयंकर विपत्ति, संकट, पुत्रहीनता, धनहीनता और व्यापार में घाटा आदि जो भी संकट हैं, वे संकट पितरों के कोप से ही उपस्थित होते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। और इस समय सबसे अधिक उपेक्षा यदि किसी कृत्य की है तो पितृकृत्य की है। मरने के बाद तीन चार दिन में ही लोग सब काम खत्म कर देते हैं। आज ही हमको यहां श्री पूरन पंडित जी ने बताया, आपने तो बताया 4 दिन में ही सब, पंजाब में ऐसा सुनने में आया, और भी जगह लोग करने लगे। 4 दिन में ही सब खत्म। इतना ज्यादा फुर्सत नहीं है। कहने का आशय हमारा ये है
मनुष्य कितना कृतघ्न हो गया कि अपने पूर्वजों के प्रति समर्पण के लिए भी उसके पास समय नहीं है। अरे बिना 10 गात्र के, बिना द्वादशाह त्रयोदशाह के सूतक की निवृत्ति ही नहीं होगी। जिनके वारिस हम बनते हैं, जिनकी संपत्ति को हम भोगने के उत्तराधिकारी बनते हैं, क्या उनके निमित्त कुछ करना हमारा कर्तव्य नहीं है क्या? केवल पैदा होने मात्र से कोई पुत्र नहीं होता है। लिख लो इस बात को। पुत्र कहते किसको हैं? आपने कभी सुना गधे का पुत्र, सुअरिया का पुत्र सुना आपने? कुत्ते का पुत्र सुना आपने? बिल्ली का पुत्र सुना आपने? कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? बच्चा। गधे का बच्चा, सुअर का बच्चा, पुत्र नहीं कहते उसको लोक भाषा में। अब लोग पूछते नहीं कितने पुत्र हैं, लोग पूछते हैं कितने बच्चे हैं। क्या पूछते हैं? कितने बच्चे हैं? अरे भाई, मनुष्य के बच्चे नहीं होते, उसके पुत्र होते हैं। पुत्र किसको कहते हैं? पैदा होने से कोई पुत्र नहीं होता। पुत्र कहते किसको हैं? जीवतो वाक्य करणात् क्षयाहे भूरि भोजनात् गया पिंड प्रदानाच्च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता। भगवान व्यास का वचन है, गरुड़ पुराण का। 3 काम करे तो पुत्र। जब तक माता पिता जीवित हों, श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा करे और उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करे। श्रद्धापूर्वक आज्ञा का पालन करे। और जब सेवा शुश्रूषा प्राप्त करके सुखपूर्वक वे अपने देह का त्याग कर दें, तो शास्त्र विधि से उनका संपूर्ण और्ध्वदैहिक कृत्य करे, अंत्येष्टि करे, दशगात्र, एकादशाह आदि कृत्य संपन्न करे और पवित्र ब्राह्मणों को भोजन कराए। फिर सपिंडीकरण करे और सपिंडीकरण के पश्चात फिर गया में जाकर विधिवत श्राद्ध करे उनके निमित्त। ये 3 काम करे तो शास्त्र की दृष्टि से वह पुत्र कहलाने का अधिकारी है, और 3 काम नहीं करे तो वो पुत्र कहलाने का अधिकारी नहीं है। अब एक और बात कह देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे मत में, हमारे पंथ में तो श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान ये सब है ही नहीं, तो क्या हमारी सदगति नहीं होगी? तो क्या हमारा मोक्ष नहीं होगा? हमारी आत्मा ऐसी भटकती रह जाएगी? ऐसा बहुत से लोगों के मन में आता है कि क्या जिन्होंने धर्म का ठेका ले रखा है, कल्याण उन्हीं का होता है क्या? लोग ऐसा पूछ देते हैं। इसके संबंध में एक सत्य घटना आपको सुनाते हैं। उस घटना से आपको प्रेरणा लेनी चाहिए। गीता प्रेस के प्रथम संपादक परम भागवत सदगृहस्थ एक महान भक्त पुरुष, सत्पुरुष पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जिन्होंने भारत की क्रांति में भी खूब योगदान किया और गीता प्रेस का संपादन उन्हीं के संपादकत्व में आरंभ हुआ, कल्याण पत्रिका का। जब तक वे जीवित रहे तब तक वे संपादक रहे और उनके जाने के बाद फिर दूसरे संपादक हुए।
सत्य घटनाएं बहुत ध्यान से सुनिए। वे मुंबई में थे, मुंबई में, तो वहां बचपन से ही भजन के संस्कार तो उनमें थे ही। उस समय उनकी युवावस्था थी, तो वे दिन में अपने कार्य से थोड़ा अवकाश लेकर के शाम के समय चौपाटी चले जाते थे और वहां एक पट्टी सी थी, पुलिया, उस पर बैठ करके और नाम जप करते थे। आज के जमाने का चौपाटी नहीं था, उस जमाने का चौपाटी था जब लोग भजन साधन करने के विचार से ही समुद्र के तट पर जाया करते थे। भाई जी वहां बैठ करके जप करते। कुछ दिन हो गए जप करते करते, एक सफेद कपड़े पहने हुए व्यक्ति उनके सामने वाली पट्टी पर बैठ जाता, तो बैठा रहता जब तक भाई जी बैठे रहते। भाई जी चले जाते तो भी वो बैठा रहता, फिर जाता होगा। भाई जी आते, जब आरंभ करते, उसके बाद वो आता, और चले जाते तो भी बैठा रहता। भाई जी के मन में आया कि रोज आता है, रोज बैठता है, आखिर है कौन। तो भाई जी ने अपना जप पूर्ण करके, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने अपना जप पूर्ण कि आप कौन हैं, आप कहां रहते हैं, आप रोज मेरे सामने आकर बैठते हैं, क्या कोई बात आपको करनी है। पारसी धर्म में पैदा अमुक नाम का व्यक्ति हूं, नाम बताओ उसने, पारसी होते ना, पारसी भी एक धर्म है। मैं पारसी हूं और समय बताया कि अमुक समय में मेरी मृत्यु हो चुकी थी और मैं प्रेत योनि में हूं। तो भाई जी ने कहा कि अब तक आपने बताया क्यों नहीं। तो उसने कहा कि हम प्रेतों में भी सबकी बोलने की शक्ति नहीं होती, मुझे भी बोलने की शक्ति नहीं थी, पर आप जैसे पुण्यात्मा व्यक्ति ने अपनी ओर से हमसे पूछा, आपकी वाणी हमारे पास तक पहुंची, इससे मेरे पाप कम हुए और मुझे बोलने की शक्ति आ गई। मैं तो भूल चुका था अपने आप को, पर अब मुझे सब याद आ गया। सारी बात उसने बताई। पोद्दार जी को बड़ी उत्सुकता जगी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी इस समय स्थिति क्या है। वह फूट फूट कर रोने लगा और उसने कहा, बाबू आपको क्या बतावें, इस प्रेत योनि से भयंकर पीड़ा और किसी शरीर में नहीं होती। मैं अत्यधिक पीड़ा का, कष्ट का अनुभव कर रहा हूं, बहुत दुखी हूं। तो भाई जी ने पूछा कि तुम क्यों प्रेत हुए, प्रेत होने का कारण। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे धर्म में अंत्येष्टि की पद्धति नहीं है, हमारी अंत्येष्टि नहीं हुई, हमारा पिंडदान नहीं हुआ, हमारा दशगात्र नहीं हुआ, एकादशाह नहीं हुआ, मेरे निमित्त कोई श्राद्ध तर्पण भी नहीं हुआ, मेरे निमित्त ब्राह्मण भोजन भी नहीं हुआ, बस इसी कारण से मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूं। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज जी। तब भाई जी ने फिर उससे पूछा कि आपके यहां तो केवल आप ही नहीं, तमाम लोग हैं, आपकी परंपरा में तो सब है ही नहीं, तो क्या सब इसी गति को जाते हैं। तो उस पारसी व्यक्ति ने कहा, जन्म लेने के पहले भी सब सनातनी हैं और मरने के बाद भी सब सनातनी हैं। मरने के बाद कोई मुसलमान नहीं है, कोई ईसाई नहीं है। पैदा होने के पहले सब हिंदू वैदिक सनातन धर्मी हैं, मरने के बाद भी सब सनातन धर्मी हैं। इसलिए मनुष्य का मूल धर्म जो वैदिक सनातन धर्म है, उसके अनुसार जिसका जीवन होता है, उसके अनुसार जिसके संस्कार होते हैं, पिंड श्राद्ध तर्पण आदि होता है, सदगति उसी की होती है। हिंदुओं में भी जिन लोगों की विधि पूर्वक
अंत्येष्टि और श्राद्ध आदि नहीं होते हैं, वो भी इस योनि में भटकते हैं। और उसने बड़ी विचित्र बात कही महाराज जी। उसने कहा कि जितनी संख्या धरती की इस समय है उससे 3 गुना ज्यादा हम लोग हैं। क्या कहा उसने? है 3 गुना ज्यादा, माने इतने ज्यादा लोग प्रेत योनि में भटक रहे हैं। बड़ा लंबा संवाद है, भाई जी ने खूब उससे चर्चा की। अंत में भाई जी ने कहा कि तुम यहां आकर बैठते क्यों थे? तो महाराज जी उसने बड़ी प्यारी बात कही। उसने कहा कि मैं जलता रहता हूं, बहुत बेचैन रहता हूं, पर तुम नाम जप करते हो, तुम्हारे सामने बैठने से मुझे बहुत ठंडक मिलती, शांति मिलती, इसलिए मैं तुम्हारे सामने बैठता हूं। तो भाई जी ने कहा कि तुम मेरे सामने आते ही क्यों हो? उसने कहा हम प्रेत योनि में पड़े हुए जीव अनुभव कर लेते हैं कि हमारा उद्धार कहां हो सकता है। हम अपने उद्धार के लिए आपके पास आए। भाई जी की अवस्था ज्यादा नहीं थी, 20-25 साल के थे। भाई जी ने कहा तो मैं क्या कर सकता हूं आपके उद्धार के लिए? तब उसने कहा कि किसी पवित्र त्रिकाल संध्योपासन संपन्न पवित्र सदाचारी ब्राह्मण को मेरे निमित्त आप गयाजी भेजें और मेरे नाम का श्राद्ध तर्पण वहां करावें विधि पूर्वक, तो मेरा उद्धार हो जाएगा। गया श्राद्ध से, पिंडदान तर्पण से मेरी मुक्ति होगी, उस प्रेत ने कहा। भाई जी ने कहा पिंडदान जलदान में गोत्र उच्चारण करना पड़ता है, तुम्हारे यहां गोत्रोत्र होता नहीं, क्या गोत्र कहा जाएगा? बोले जिसको अपना गोत्र मूल विस्मरण हो गया हो वो सब कश्यप गोत्री है, सब कश्यप की संतान है, कश्यप गोत्र बोल देना। तो भाई जी ने कहा हम करा तो देंगे व्यवस्था करके, लेकिन हमें अनुभव होना चाहिए तुम्हारी सदगति हुई कि नहीं हुई। बोले आप कृत्य कराइए, मेरी सदगति अवश्य होगी और आपको मैं अनुभव करा के जाऊंगा। महाराज जी सत्य घटना है, एक राजस्थानी पवित्र ब्राह्मण थे, भाई जी ने उनको गया जी भेजा और विधिवत माताजी उन्होंने सब जगह श्राद्ध किया। जिस दिन प्रेत शिला पर अंतिम श्राद्ध पिंडदान आदि संपन्न हुआ, भाई जी वैसे ही बैठकर चौपाटी में उसी जगह बैठकर नाम जप कर रहे थे। वह व्यक्ति आया, उसने प्रणाम किया, दिव्य रूप था उसका, और उसने कहा कि मैं योनि से मुक्त होकर अब स्वर्ग को जा रहा हूं। विमान में बैठकर चला गया। ये कपोल कल्पना नहीं है, भाई जी के जीवन की जुड़ी हुई घटना, श्राद्ध की। हम आपको क्या कहें, पता नहीं कितनी घटनाएं ऐसी। एक वृंदावन की घटना, एक वैश्य पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी के यहां आए, ब्रजवासी थे वो, वृंदावन के निवासी, और हम गुरुजी के पास पढ़ते थे। वो आकर के रोने लग गए, बोले गुरुजी हम एकांत में आपसे कुछ करना। गुरुजी ने ठीक है, हम बैठे थे, बोले ये बैठे, उन्हें ये बैठे रहे। उसने कहा महाराज हमारा वंश कैसे चलेगा? खूब इलाज करा चुके हैं, हमारी पत्नी के गर्भ ठहरता ही नहीं, गर्भ ठहरता है फिर वो गर्भ स्राव हो जाता है। खूब इलाज भी करा लिए, सब कुछ करा लिया, पूजा पाठ भी करा लिया, कोई फायदा नहीं। तो गुरुजी ने बड़ी ध्यान से सुना, सुन करके फिर थोड़ी देर ऐसे बैठे रहे। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे पितृगण बहुत रुष्ट हैं, संतति में बाधा पितरों के रोष से आती है। तुम प्रत्येक अमावास्या को श्राद्ध तर्पण और श्राद्ध अवश्य करो, प्रत्येक अमावास्या को।
और ब्राह्मण को भोजन कराओ। 1 वर्ष के भीतर और भगवान की दया से, बिहारी जी की दया से तुम्हारा काम हो जाएगा। उसने कहा, महाराज जी हमारे संप्रदाय में तो हम लोग ये सब मानते नहीं है। तो गुरु जी थोड़े नाराज हो गए, बोले तुमको समाधान चाहिए कि नहीं? यहां समाधान तो चाहिए। तो बोले जनेऊ भी पहनो, चोटी भी रखाओ, कंठी बांधो, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि पहले कर्म का अधिकार तो हमें प्राप्त हो गए। और मेरे सामने की घटना है, गुरुजी ने एक ब्राह्मण को नियुक्त किया, और जब किया आज उनके परिवार में खूब संतति है, खूब भरा पूरा परिवार है। श्राद्ध कर्म का लोप मत करो। ब्राह्मणों के लिए भी हमारी बड़ी विनम्र प्रार्थना है। स्वपाकी च यतिर्नष्टः परपाकी च ब्राह्मण। स्वपाकी यति नष्ट हो जाता है। वो इसलिए ऐसा कहा गया कि वो बनाने खाने की छूट उसको दी जाएगी, खूब चकाचक घी तेल मिर्च मसाला बना बनाकर पकवान व्यंजन खाएगा तो कहां से भजन बनेगा उसका। इसलिए उसको कहा कि भाई जिन घरों की भिक्षा ग्रहण करने योग्य है वहां जाकर भिक्षा लेवे, भिक्षा लेके सरोवर या नदी के तट पर आवे, उसको जल में प्रक्षालित करे, और नमक मिर्च तेल मसाला सब बह जाए, निस्वाद हो जाए, तब वो यतियों का जो एक बलवैष्णदेव है वो करके तब वो शेष भिक्षा ग्रहण करे। ये उसके लिए विधि। पर ब्राह्मण यदि परपाकी हो गया, सबके हाथ की रसोई खाने लग गया, उसका विप्रत्व नष्ट हो जाएगा। सब खा रहे हैं सबके घरों में, क्या कमाई है, क्या इनके घर में चौका चूल्हा पवित्र है कि नहीं, अखाद्य अपेय घरों में आता है और उनके घरों में भोजन कर रहे हैं। कैसे हमारा विप्रत्व सुरक्षित होगा? कैसे हमारे संस्कार सुरक्षित होंगे? ब्राह्मण को अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना चाहिए। आज हम अपने धर्म की उपेक्षा कर रहे हैं, सदाचार की उपेक्षा कर रहे हैं, तो आज हमारी भी उपेक्षा हो रही है। धर्मो रक्षति रक्षिता। हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। ब्राह्मण को परपाकी नहीं होना चाहिए, स्वपाकी होना चाहिए। अब रही श्राद्ध की बात, बहुत ध्यान से सुने। यद्यपि लाइव कथाएं इस तरह की बातें कही नहीं जाती हैं, फिर भी कह रहे हैं, क्योंकि इन सब बातों को अब न कोई सोचने वाला है प्रायः, और न कोई सुनने वाला है। फिर भी कोई एक व्यक्ति भी यदि स्वीकार करेगा तो उससे धर्म की रक्षा हो जाएगी। एक व्यक्ति के मन में भी ये संस्कार जगेंगे, उससे धर्म संरक्षित होगा। जिस ब्राह्मण को श्राद्ध में निमंत्रित किया जाए, एक दिन पूर्व निमंत्रित करना चाहिए। उस ब्राह्मण को एक दिन पूर्व रात्रि का भोजन त्याग देना चाहिए, क्योंकि पितरों का पितृकर्म के निमंत्रण के लिए पितरों की आत्मा, पितरों की चेतना उसमें प्रविष्ट हो जाती ब्राह्मण में। अब वो पितृरूपी ही हो जाता है। श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरम, श्राद्ध में विस्तार नहीं करना चाहिए। एक ब्राह्मण या 3 ब्राह्मण, इससे अधिक जीवाना नहीं चाहिए। सुपात्र ब्राह्मण उपलब्ध न होवे तो यहां तक विधि है, अपना पुत्र यदि सुपात्र ब्राह्मण का है और दूसरा उतना सुपात्र नहीं, उसको संकल्प करके पवा दो। वो भी उपलब्ध नहीं, स्वयं के लिए संकल्प करके श्राद्ध कर लो, पालो, उससे भी तृप्ति हो जाएगी। पर श्राद्ध में अपात्र को भोजन नहीं कराना, सुपात्र को भोजन कराना। पात्र की परिभाषा क्या है? आप ग्रंथों को पढ़िए, देखिए तो सब बात आपकी समझ में आ जाएगी। पात्र की परिभाषा क्या है?
तो उस ब्राह्मण में पितृगणों का निवास हो गया। अब उसको एक दिन पहले से ही संयम सदाचार का पालन करना चाहिए, स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। दूसरे दिन वह निमंत्रित होकर के पहुंचे तो द्वार पर ही उसका पाद प्रक्षालन होना चाहिए। फिर हमारे पितृगण ही आ रहे हैं, इस भाव से बहुत आदरपूर्वक उनको लेकर के बिठाकर उनका पूजन करके फिर रुचिपूर्वक उनको जिमाना चाहिए। वस्त्र, तांबूल, दक्षिणा आदि देनी चाहिए। फिर ब्राह्मण को दूसरी जगह भोजन नहीं करना, रात को ब्यारू नहीं करनी, सवेरे बाल भोग नहीं करना, फिर रात्रि को फिर ब्यारू नहीं करनी, और श्राद्ध भोजन करने के बाद वह देवकृत्य करने का अधिकारी नहीं है, उसे 1100 गायत्री का जप करना होगा। एक बार श्राद्ध खा के 1100 गायत्री जपे, तब दूसरे दिन पुनः वह पवित्र होगा। पुनर्भोजन कर लिया श्राद्ध में तो श्राद्धकर्ता का श्राद्ध तो नष्ट हो ही जाएगा, ब्राह्मण को भी भयंकर पाप लगेगा। द्वारा भोजन कर लिया तो, और कहीं प्रजोत्पत्ति के कार्य में लग गया तो पितृगणों को शुक्र में निवास करना पड़ता है, वो शाप देते हैं। इसलिए बहुत उत्तम पक्ष है कि पवित्र ब्राह्मण को श्राद्ध में एक दिन पूर्व अपने घर पर ही निमंत्रित करे, उनको वहीं विश्राम करावे, दूसरे दिन विधिवत श्राद्ध तर्पण आदि करके उनको भोजन करावे, और इतनी दक्षिणा दे कि उन बेचारों को लालच के कारण फिर इधर उधर अपनी प्रवृत्ति को चलाने के लिए कि चलो कोई बात नहीं, करे दिन आ गए हैं, श्राद्ध के दिन आ गए, चलो 10 न्योते हो गए तो कम से कम 100 रुपए भी दक्षिणा होगा तो 1000 रुपया हो जाएगा। ऐसा सोचते बेचारे, क्या करें, गरीब हैं तो सोचते हैं 100 रुपए भी मिलेगा तो 1000 रुपए हो जाएगा, चक्की चूल्हे का कुछ विघ्न बाधा शांत होगी। इतना अधिक सत्कार सम्मान करो कि उस ब्राह्मण को किसी दूसरे के यहां खाने की इच्छा ही उत्पन्न, इसलिए इतना भोजन कराया जाता श्राद्ध में कि उसको इतना तृप्त होके खा ले कि ब्यारू तो कर ही न सके और दूसरे दिन भी उसको बाल भोग करने की इच्छा न हो, फिर राजभोग करे, दोपहर का भोजन करे। श्राद्ध का बड़ा भारी महात्म्य है। नाम नहीं हम लेंगे, एक विप्र को एक महात्मा ने ही श्राद्ध की तिथि पितृपक्ष था, तो उसने कहा, महात्मा ने ही कहा कि वो तो कोई नहीं, आप खा लीजिए श्राद्ध। तो उसके मन में विचार आया कि चलो कोई बात नहीं, महात्मा हैं, कह रहे हैं तो खा लेते हैं, खा लिया। तो उसी दिन रात्रि में वो जिन्होंने श्राद्ध खाया था उन्हें उनके पिताजी का दर्शन हुआ। अब उन्होंने तो उनके पिताजी को देखा नहीं था, तो उन्होंने उनसे हुलिया बताई कि ऐसे ऐसे थे, सफेद धोती पहने थे, ऐसा कुर्ता था, बीच में चंदन की बिंदी लगाए थे, एक माला पहने थे, ऐसा शरीर था, ऐसी हुलिया थी उनकी, बताया। तो उन्होंने कहा कि बचपन में ही मेरे पिताजी चले गए थे, मुझे भी बहुत याद नहीं है, थोड़ी थोड़ी याद है, मेरे पिताजी ऐसे ही थे, फोटो तो ऐसे ही है जैसा आप बता रहे हैं, वैसी फोटो है। तो उन्होंने पूछा कि पिताजी दिखाई पड़े, तो उन्होंने क्या कहा, बहुत ध्यान से सुने, बड़ी ऊंची बात। तो बोले, पिताजी ने कहा कि आज के श्राद्ध कर्म से और श्राद्ध भोजन से हम अत्यंत तृप्त हुए हैं, हम अत्यंत संतुष्ट हुए हैं। यह बात उन्होंने प्रसन्न होकर के कही। यही है पितृगणों की प्रसन्नता। धीरे धीरे सब विलुप्त होता चला जा रहा है। भाई, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, श्राद्ध कर्म की उपेक्षा मत करो, पितृपक्ष की उपेक्षा मत करो।
अपने पिता की तिथि वर्ष में आवे तो वार्षिक, इस पितृपक्ष में तिथि आवे तो उस तिथि पर श्राद्ध करो और हृदय से उनके मंगल की, कल्याण की कामना करो, उसका लाभ आपको मिलेगा। हमारे यहां सब जगह पितरों की, देखिए, जन्म हुआ तो नांदीमुख श्राद्ध, यज्ञोपवीत हुआ तो नांदीमुख श्राद्ध, विवाह संस्कार में राम जी नांदीमुख श्राद्ध करके तब विवाह मंडप में प्रवेश कर रहे हैं। प्रत्येक अवसर पर हमें अपने पितरों को नहीं भूलना है। उस समय भी श्राद्ध है, विवाह के समय भी, वो नांदी श्राद्ध कहते उसको, आनंद के अवसर का श्राद्ध कहते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो इस समय पितृपक्ष चल रहा है, आप लोगों को श्राद्ध तर्पण आदि भी यथासाध्य अवश्य करना चाहिए।